बता दे कि भाई दिक्कत क्या है, तो चेक तो करो। 2-2 हज़ार रुपये लाता हूँ, ले जाता हूँ, मैं वो सब नहीं करूँगा। क्या यहाँ मजाक चल रहा है यार तुमको बोल रहा हूँ गाड़ी के लिए, एक बार में क्यों नहीं सुन रहे हो यार? चूतियों की तरह यार समझ के रखा है। जिनके मेजर इशू हैं वो तो भाई कसम से लटक रहे हैं पूरी तरह। भाई राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो भाई हाथ धो के हो चुके हैं तैयार, फिलहाल जा रहा हूँ मंदिर। बेसिकली मैंने ब्लॉग क्यों स्टार्ट किया मैं बताता हूँ। आज मैं हमारी एक स्कूटी एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया, 8-8.5 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, ओला S1 Pro Gen 2। काफ़ी सही चल रही भाई, पर अब उसमें कुछ इश्यू आने लगा है बरसात की वजह से, पता नहीं किसी वजह से उसकी डिस्क प्लेट में से ना एक आवाज़ आने लगी है। ब्रेक पैड चेंज करेगा या फिर कुछ और करेगा, देखते हैं, अब वो दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि ना बहुत अननेसेसरी सी साउंड आ रही है। और अगर मान लो सच में ब्रेक पैड खत्म हो गया या फिर घिस गए, टूट गई, कुछ भी हो गया तो अगर वो लोअर टच हो रहा है तो पूरी डिस्क प्लेट भी खराब हो जाएगी। तो भाई उसे जल्द से जल्द ठीक कराना सही है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या इशू आ रहा है। मतलब ऐसे तो समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि चलाने पे वो आवाज़ आ रही है, वैसे तो समझ नहीं पाओगे, पर फिर भी दिखाता हूँ एक बार क्या इशू आ रहा है। ये इसका फ्रंट डिस्क प्लेट है ना, इसका पता नहीं क्या मतलब ब्रेक पैड में क्या इशू हो गया। ये ना अब जब भी चलती है तो बहुत गंदी सी साउंड करती है, पता नहीं क्या, ऐसा लगता है जैसे लोहा टच हो रहा है, ऐसा लगता है पैड तो खत्म हो गए, जैसे दिखते भी नहीं है पैड। देखो यहाँ से देखो, पैड तो दिखती ही नहीं है, मतलब कुछ बचा भी है नहीं, ऐसा लगता है बस जो प्लेट्स है ना, डिस्क प्लेट की जो ग्रिप होती है वही अब आपस में टकरा रही है और लोहे रगड़ने की साउंड आती है। तो ये चेक कराना है, बहुत दिनों से आवाज़ आ रही है। हम सोचते हैं कीचड़ की वजह से आ रही है, पर नहीं यार, इसमें कुछ इशू है। चलते हैं फिर, थोड़ी बहुत देर में इसे लेके, गंदी हो रही है यार, धो दें तो मज़ा आ जाएगा फ्री में। मम्मा और पापा तो गए हैं हॉस्पिटल चेकअप वेकअप के लिए, तो हम इसे करा के ले आते हैं। हमने भाई साहब मस्त जैसे भी खुदाई चल रही है, हाईवे बनेगा ना यहाँ 100 गज का, तो उसकी काम चल रहा है उसी का। फिर तबड़ा हाईवे बनेगा, ये जो इतना बड़ा खड्डा हो जाए ना पिलर के लिए, इतना बड़ा, क्योंकि यार बड़ा हाईवे बनेगा तो बड़ा पिलर भी तो चाहिए, मजबूती नीचे से आएगी तो बड़ा खड्डा होता है, बड़ा पिलर बनाएंगे, फिर हाईवे ऊपर पे खड़ा होगा, ऐसी थोड़ी है। हो चुके हैं रेडी, फिलहाल अभी ऐसे रेडी इसलिए हुआ हूँ क्योंकि एक इंटरव्यू सा भी है, वो भी देते हुए जाऊँगा। तो पहले इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, उसके बाद जाएंगे सर्विस सेंटर। ठीक है, तो चलते हैं। वैसे अपॉइंटमेंट का ना शेड्यूल टाइम था 10 से 1 था, तो जल्दी से निपटना पड़ेगा, क्योंकि पता अगर 1 बजे के बाद पहुँचूँ बाई चांस तो कह देंगे भाई आपका तो निकल गया, अपॉइंटमेंट टाइम अब नहीं होगी, है ना। मतलब ऐसा नहीं है ओला के सर्विस सेंटर में आप ऐसा नहीं सीधा चले जाओ स्कूटी लेके सर्विस सेंटर पर, भैया यार ख़राब होगी सही कर दियो। पहले अपॉइंटमेंट लो ऑनलाइन ऐप के थ्रू या फिर कैसे भी कस्टमर केयर पे कॉल करके, जैसे भी अपॉइंटमेंट लो, एक फिक्स टाइम मिलेगा, जो भी स्लॉट अवेलेबल होगा वो, फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर डेट पे जाओ वहाँ पे, तब जाके तुम्हारी सर्विस वगैरह होती है। पहुँच गया, लेट हो गया था, लेकिन भाई पोपट इतना गंदा हुआ है ना। मैं ओला के सर्विस सेंटर तो पहुँच गया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, कह रहे हैं यहाँ पे नहीं होता, अभी चालू नहीं की यहाँ पे। और जो दूसरी है वहाँ पर से शिफ्ट हो गई है, नेपसराय में चली गई। अब यार दूसरी जगह जाओ, पता चलेगा वहाँ पर क्या है, देखो वहाँ जाके पता चलेगा। इन्होंने कह रहे अभी सर्विस चालू नहीं की, बस वो है, आके चेक वक कर सकते हो जी। देखो इनका अब लगा ली लोकेशन, अब चल रहे हैं भाई। इतनी सारी खड़ी हुई हैं यहाँ पर, देख रहे हो ओला ही ओला पहुँच तो गया, मैं पता नहीं कौन सा है। यहाँ कह रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ है फेस 1 वाला, पर यहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं है भाई यार। इनके पास एग्जीक्यूटिव नहीं है, एक है जो बताने का टेस्ट ड्राइव पे गया हुआ है। इसका तो बुरा ही हाल है भाई, इसका मतलब जब तक चल रही है तब तक तो तुम अच्छी लगेगी, और जिस दिन खराब उस दिन तुम कहोगे बेकार है, ले ली। अब एक छोटा सा इशू दिखाने के लिए पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा, कब तक कोई देखेगा, कोई सुनेगा। ये वाली ब्रांच है, देख लो अंदर तो घुसने लगे पड़े हैं, पता नहीं किस बात पे ना सुन रही, मुझे लग रहा है आदमी सुन रहा है क्या यहाँ पे बोल रहे हैं। मुझे ये तो बता दे कि भाई दिक्कत क्या है, तो चेक तो करो। आप यही तो समस्या है कि आप अपनी गाड़ी के लिए अरे 5 दिन में चेक ना करना तू बिल्कुल नहीं। अजय भाई का नंबर ले लो यार, उसको ले लो, बेचारा फोन करे जरा बार-बार। है यहाँ से, हेलो क्या देगा नंबर है, हेलो ये तो बेवकूफ है। 2-2 हज़ार रुपये लाता हूँ, ले जाता हूँ, मैं वो सब नहीं करूँगा यार। भाई मैं पूरे दिन खड़ा रहा, पूरा दिन, उसके बाद मैं यहाँ से गया हूँ शाम को, वो फिल्म तो आ जाएगा यहाँ से जल्दी हो जाएगा ना, हमारा बाहर ही है। क्या हुआ है इसमें? एक नया लगेगा, ब्रेक पैड गया, पैसे लेंगे अब इसके, पैसे लेंगे इसके तो लगेंगे, क्या फ्री में करके देंगे? ब्रेक पैड का तो लगेगा यार। क्या यहाँ मजाक चल रहा है यार तुमको बोल रहा हूँ गाड़ी के लिए, एक बार में क्यों नहीं सुन रहे हो भाई। एक मिनट यार, चूतियों की तरह यार समझ के रखा है। अरे भाई मेरे हाथ में थोड़ी है सब यार भाई, जब अगला बंदा बात करवा रहा हूँ तो क्यों नहीं बात उसकी मान रहे हो? मैं उस पर कॉल कर रहा हूँ, बोल रहा वो हूँ मेरे से 1205 कह रहा है, 1205 को खड़ी ले जा। मैं बात करा रहा हूँ। लेकिन ब्रेक पैड इसकी भैंस की आँख, पूरा ब्रेक पैड घिस गया, एकदम चिकन चट इतना सा बचा है। इतनी चली हुई है मात्र 4574 भाई, 4000 में ब्रेक पैड, 4500 में गए, मेरे तो फिर भी 8 में गए हैं। चलो ऐसी कितनी 22,000 किलोमीटर चली है, और ब्रेक पैड वगैरह कुछ नहीं चेंज हुए। ये पुरानी वाली है ना, पुरानी वाली में ये इशू नहीं है, नई वाली में पता नहीं कौन सी क्वालिटी के ब्रेक पैड दे रहे हैं।
अब भैंस के यहाँ खोल खाल के इस भाई की स्कूटी चला गया। हालांकि इसमें भी सेम इशू है, ये भी किसी की दूसरी की S1 जेंटो है, मतलब S1 प्रो जेंटो है। सेम इशू के साथ आया था ये भाई की, मतलब ना आवाज़ आ रही है ब्रेक पैड से, और सेम इशू मेरी में है। लेकिन भाई बात ये है, इसकी सिर्फ 4,500 चली है, मेरी तो चलो 8,500 समथिंग चलने वाली है। 4,000 रुपये ब्रेक पैड बदलाएंगे हम लोग, पागल वागल हो रहे हैं कि भाई इसको लोग क्या ब्रेक पैड दे रहे हो भैंस की यहाँ किसमें तुम। ये ब्रेक पैड भाई इसका नया है, और इसकी हालत देख लो। अब मेरी वाली का पता नहीं क्या सीन होगा। लग तो ठीक रहे हैं यार। ये कितने का सेट है ये? सेट पूरा 1500। ब्रेक पैड का ब्रेक 1500? 743 कुछ का एक है। हाँ एक। भाई नंबर तो आ गया अपना। 6 महीने में डलवाए हो भाई। ये देखो ना, कुछ भी नहीं बचा। कहाँ है ये देखो, ख़त्म हो रखे हैं भाई, बिल्कुल नए डले हैं। तो बैटरी होगी डेढ़, तो लगा लिया अब चार्ज अपन ने। अभी ये देखो मेरी चली है 8344, और ब्रेक पैड चेंज करा रहा हूँ भाई अब इसके। अभी वो लेने का, मैं तुम्हें ब्रेक पैड दिखाऊँ? ये देखो थोड़े बहुत बच रहे हैं, पर फिर भी साउंड कर रहे हैं बहुत गंदी तरीके से ना। एक तो ये, दूसरा कहाँ है यार? दूसरा निकाला नहीं क्या इसने? ये हाँ, ये देखो, ये हुआ ना इसका हाल। तो पूरा लोहा लोहा इतना घिस गया भैंस की यहाँ। ये बजा पड़ा है डिस्क प्लेट में, लग के बजे जा रहा है, गंदी सी साउंड प्रोड्यूस करता है बहुत। देखो भाई 750 रुपये का पेयर है सिर्फ एक साइड का। अगर दोनों साइड लाओगे तो 1500 कुछ का पड़ जाएगा। ये आ गए भाई अपने नए वाले। हाँ ये देखो, अब देखो कितने महीने चलते हैं पता नहीं। कंप्लीट। और आ गए ग्राहक शिकायत करने। AC का लेस है, स्कूटी सही कराना। मेरी तो भाई चलो हो गई। ब्रेक पैड थे ना सिर्फ, जिनके मेजर इशू हैं वो तो भाई कसम से लटक रहे हैं, पूरी तरह लटके पड़े हैं। ये दे रहे कैसे मनाने लगे पड़े हैं भाई, मान जा। अभी फ्री होके चलते फिर भाई यहाँ से। हो गई भाई अपनी कंप्लीट ब्रेक पैड ओके। यहाँ भाई अपना जॉब कार्ड वगैरह बन रहा है, इनकी होती है फॉर्मेलिटीज़। यहाँ भाई हमने काम कर दिया ना वो वाली। तो आप देख रहे हो हालत ख़राब, इतना गंदा ट्रैफिक, इतनी गंदी सड़कें भाई, खड्डे। शकल की तो हालत ख़राब हो रही है, दिख नहीं रहा होगा पर मिट्टी हो रही है हेलमेट पहनने के बावजूद। अब एक बार फ्रेश हो लेता हूँ, मुँह हाथ धो लेता हूँ। भाई गुड मॉर्निंग अगेन। शाम को तो कुछ शूट नहीं किया, खा पी के सो गए। अभी मैं जा रहा हूँ भाई इसमें, इसको बंद करते हैं पहले। अभी मैं जा रहा हूँ भाई इसमें, पंचर हो गया था, मतलब काफ़ी दिनों से स्टेपनी टायर है ना जो, वही चला रहे हैं पापा। टायर ही चला रहे हैं हम काफ़ी दिनों से। इसका सही कराने का टाइम नहीं मिलता। पापा जाते हैं सीधा ऑफिस निकल जाते हैं, तो उसे ऐसे ही ले जाते हैं, वो बीच में सही नहीं करवाते। इसमें गैस फुल करा ली। अब यहाँ से लेके चलेंगे इसे सही वो पंचर वंचर करवाने, मतलब पंचर खुद ही करवाने जा रहा था। फिर पापा कह रहे इसकी अलाइनमेंट वगैरह भी करवा लीजिए। तो अब इसकी आगे जा रहा हूँ फिर अब अलाइनमेंट करवाना। मैं निक्कर में घूम रहा हूँ। मैं तो यहीं तक आया था, मैं यहाँ पंचर ठीक करवा लूँगा, घर चला जाऊँगा। पापा वगैरह वहाँ चला जाए, NTPC तक चला जाऊँ। कोई नहीं, निक्कर में घूमने किसको चल रहा है। एक बार हवा और डलवा लूँ। वैसे तो खैर पंचर वाले के पास जाऊँगा तो वो भी चेक कर देगा, पर यार यहाँ खाली था ना, तो मैं करवा ही लेते हैं, वहाँ तक भी ओके जाएगी। तो डलवा लेते हैं अब ट्यूब, मतलब जो भी ये ट्यूबलेस है, पर इसकी तो रिम देख रहे हो रिम चढ़ गई ना, तो इस अब चलती नहीं है उसमें ट्यूबलेस टायर। बाकी बैलेंसिंग अलाइनमेंट कराने गया था, उसने कहा इसमें बैरिंग डलेगी, तो इस अलाइनमेंट कराने का फ़ायदा नहीं है। तो पहले बैरिंग चेंज करा लो, फिर करवा लेना अलाइनमेंट। तो वो काम भी नहीं हो पाया, अब यही करवा लेते हैं।